हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहाँ भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे, रखना भी चाहिए। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। और आज की वीडियो मेरी फिर से होने वाली है अमित भैया के ऊपर और किट्टू भाभी के ऊपर, क्योंकि ये लोग की वीडियो जो है ना वो अचानक से मेरे सामने आ गई। तो मैंने सोचा इनके ऊपर रिस्पॉन्स करना तो बनता ही है, क्योंकि उनकी टाइटल थंबनेल वो मैंने देखा था तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा था। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा देखते हैं क्या है अंदर। लेकिन हम कहते हैं ना कि चलिए ठीक है, क्रिएटर अपने आप को मानते हैं, ये ब्लॉगर जो है ये अपने आप को मानते हैं कि ये लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत संस्कारी हैं, बहुत सम्मानित हैं, बहुत प्रतिष्ठित हैं और बहुत जानकार हैं। क्योंकि ये सारे क्रिएटर जो है ये सारी चीज़ें अपने आप को मानते हैं। तो आप भी अपने आप को ये सारी चीज़ें मानते हैं कि आप बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत स्मार्ट हैं, आपके फैमिली मेंबर बहुत स्मार्ट है। फैमिली मेंबर का नहीं पता तो, लेकिन आपको अपनी किट्टो जी पे पूरा भरोसा है कि वो बहुत स्मार्ट है। आप लोग बहुत स्मार्ट अपने आप को मानते हैं और ऑडियंस को आप लोग कुछ नहीं समझते हैं। और उसी ऑडियंस के ऊपर आज आपकी आज की वीडियो थी। तो चलिए उस वीडियो की बातें करते हैं। उस वीडियो में आपको बहुत सारे कमेंट, मतलब पहली वीडियो में, मतलब उससे पिछली वाली वीडियो में आपको बहुत सारे कमेंट जो है ऐसे भद्दे भद्दे या बेकार बेकार या ऐसे कमेंट मिले थे, जिसका जो है आपने कुछ का तो स्क्रीनशॉट दिखाया था और कुछ चीज़ें जो है आपने पढ़ करके भी सुनाई थी। एक बात मैं बताऊं, कमेंट जो होते हैं ना वो करने वाले आपके, जैसे मान लीजिए आपको कोई पसंद कर रहा है तो वो आपके लिए अच्छा कमेंट करेगा। आपसे कोई नफरत कर रहा है तो वो आपके लिए बुरा कमेंट करेगा। क्योंकि ये दुनिया जो है ना, यहाँ पे जब आप अपने घर के लोगों को ही अपने मन के हिसाब से नहीं रख सकते हैं तो फिर आप पूरी दुनिया के लोगों को कैसे अपने मन के हिसाब से रख सकते हैं। आपके घर में अगर 4 भाई बहन हैं तो आप चारों भाई बहनों को एक जैसे दिमाग के तरीके से नहीं रख सकते हैं, या फिर आप चारों भाई बहन जो है एक तरीके से नहीं सोच सकते हैं। आपका कुछ सोच नजरिया अलग होगा, अगले का कुछ सोच और नजरिया अलग होगा, तीसरे का कुछ अलग होगा और चौथे का कुछ अलग होगा। हम लोग एक घर में रहते हुए, एक छत के नीचे रहते हुए भी हम लोग अपने दिमाग में अलग अलग तरीके से चीजें सोचते हैं और एक इंसान के लिए अलग अलग धारणा बना करके रखते हैं। तो सोचिए जब हम एक छत के नीचे रह करके भी एक तरीके से नहीं सोच सकते हैं तो ये इतनी बड़ी दुनिया है, यहाँ पे सारे लोग जो है हमारे लिए पॉजिटिव कैसे हो सकते हैं। नहीं हो सकते ना। हम कितना भी अच्छा काम कर ले लेकिन हमारी जिंदगी में भी कहीं ना कहीं से दाग लग जाता है। तो हमें ऐसा नहीं है ना, क्योंकि दाग अच्छे हैं, ये बहुत बड़ी जो है ना वो स्टेटमेंट होता है कि दाग अच्छे हैं। लेकिन हमें उस दाग को खत्म करने की जरूरत पड़ती है, न कि उस दाग को दिखाने की बार बार दुनिया में घूम घूम करके कि देखो भैया मेरे शर्ट में दाग लग गया, देखो भैया मेरे चोली में दाग लग गया, देखो भैया मेरे दामन में दाग लग गया। आपको अगर किसी ने बैड कमेंट कर दिया ना तो सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगी ना कि आपके पास ऑप्शन होता है रिमूव करने का, आपके पास ऑप्शन होता है हाइड करने का, आपके पास ऑप्शन यूट्यूब ने दिया है कमेंट सेक्शन ऑफ करने का। कितना सारा यूट्यूब ने आपको ऑप्शन दिया है जिसकी वजह से आपकी जिंदगी में जो है वो भसड़ ना मचे। आप ये तीनों चीजों में से कोई एक चीज भी फॉलो कर सकते हैं। अगर इतना ज़्यादा पब्लिक से दिक्कत है तो आप ऑफ कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन ही ऑफ कर दीजिए। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। आप अपने तरीके से अपना कंटेंट लाते रहिए, आप अपने तरीके से अपनी वीडियो बनाते रहिए। पब्लिक देखेगी और देख करके चली जाएगी, क्योंकि जब आप कमेंट का ऑप्शन ही नहीं रखेंगे तो पब्लिक ना आपके लिए बुरा कमेंट करेगी ना अच्छा कमेंट करेगी। लेकिन आप लोगों को कमेंट भी रखना है, आप लोगों को बुरे कमेंट का स्क्रीनशॉट भी लेना है। और बुरे कमेंट ऐसा नहीं है, मैं बहुत सारे यूट्यूबरों को या बहुत सारे ब्लॉगरों को देखती हूँ ना, उनके अगर कमेंट सेक्शन में कोई ऐसा कमेंट आया होता है ना जो कि सच में नहीं रखने लायक होता है ना, तो उस कमेंट को वो लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं। और उसमें 10 20 50 100 150 लोग जब उस कमेंट में नीचे रिप्लाई 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 करते जाते हैं ना, तो उस कमेंट को ले करके ये जो क्रिएटर है वो अगले दिन एक मुद्दा बनाते हैं। ये मैंने बहुत सारे ब्लॉगरों के साथ में आजकल के समय में देख रही हूँ मैं। आपके पास जब कमेंट आता है तो नोटिफिकेशन आता है ना कि भैया मुझे ये कमेंट किया, या तो फिर आप अपने कमेंट सेक्शन को जो है वो रिव्यू में डाल दीजिए। जितने भी कमेंट होंगे ना वो सारे कमेंट जो है वो रिव्यू में चले जाएंगे और वहां से जो अच्छे कमेंट होंगे ना वो फिल्टर होके निकलेंगे, या फिर अगर अच्छे कमेंट नहीं होंगे ना तो वो रिव्यू में ही छूट जाएंगे। ये आप लोग क्यों नहीं करती हैं?
क्यों छोटी छोटी बातों का जो है वो बतंगड़ बनाते हैं, बेमतलब का जो है इतना ऑडियंस का जो है वो समय बर्बाद करते हैं। क्योंकि जब आपको कोई पसंद करता है ना तो वो आपकी चीज़ों को देखने के लिए आता है, लेकिन आप लोग हर दूसरी वीडियो में जो है ना यही करते हैं। आप देखिए, आपने जो फ्रैंक किया था वो फ्रैंक जो है बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं था, क्योंकि हमारे समाज में जो आपने चीज़ दिखाई थी ना वो कहीं से भी मतलब स्वीकार करने योग्य चीज़ थी ही नहीं। तो गलती तो आपने करी ना उस जगह पे, कि हमने या किसी और ने तो नहीं करी, या ऑडियंस ने नहीं करी ना। आप जनता को क्या दिखाना चाहते हैं? मतलब आपके लिए प्रैंक करने के लिए और कोई चीज नहीं था? मतलब आप प्रैंक यही करेंगे कि नहीं आपको अपनी वाइफ को दिखाना है कि भैया देखो मैं दूसरी शादी कर लिया, या फिर मैं दूसरी शादी करूंगा, या फिर कुछ ऐसा ही। भले आपका जो भी तरीका रहा हो, लेकिन आपने दुनिया में क्या दिखाया? अपनी वीडियो से यही दिखाया ना। क्या दिखाया मुझे नहीं समझ में आता। मैं अपनी ऑडियंस से पूछूंगी कि मेरी ऑडियंस इस बारे में क्या सोचती है, कि अगर आपने जब दो शादी दिखाई तो ऑडियंस भी उसी तरीके का रिस्पॉन्स करेगी ना। लोग आपके कमेंट सेक्शन में उस वीडियो के नीचे जो है क्या क्या कमेंट करेंगे, आप कभी भी सोच सकते हैं? अगर उस कमेंट सेक्शन में आपके लिए जो है बहुत बुरी चीजें लिखी जाएंगी तो वो कहाँ गलत होंगी? अगर वहां पे जो है दूसरी शादी को लेकर के, या फिर आपके कैरेक्टर को लेकर के, या फिर आपकी पत्नी के कैरेक्टर को लेकर के बोला जाएगा तो वहां पे कहाँ गलत है ऑडियंस? क्योंकि आपने जो चीजें परोसी है ना, आपने तो मसाला दे दिया। मिर्च डालने का काम वो पब्लिक करती है, वो ऑडियंस करती है। आपने जब पब्लिक को मसाला दे दिया ना, तो ऑडियंस ने उसमें मिर्च और नमक मिला करके एकदम भरपूर टेस्टी टेस्टी सा आपको कमेंट्स कर दिया। तो उस कमेंट्स को लेकर के इतना बवाल क्यों है? एक कमेंट आपके कम्युनिटी में जो है, अरे कमेंट सेक्शन में मैं बहुत दिन से पढ़ती हुई आ रही हूँ, बहुत दिन से पढ़ती हुई आ रही हूँ ना, कि मतलब किट्टो किट्टो भाभी के लिए, कि किट्टो जो है ना वो, मतलब क्या मैं एक्सप्लेन करूँ, अपने मुंह से मैं नहीं कहना चाहती। लेकिन जब आप लोग लोनावला में गए थे ना, तो उस जगह पे कितनी भसड़ मची थी आप लोगों की वीडियो में, आपके वीडियो के कमेंट सेक्शन में। क्या उस समय जो है आप लोगों को अपने कमेंट सेक्शन नहीं दिख रहे थे? क्या उस समय जो है आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा था कि ऑडियंस जो है वो क्या क्या कमेंट कर रही है? आप लोग जो है बनते हैं कि नहीं, हम लोग जो है दुनिया को जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अपनी कल्चर दिखा रहे हैं, यही ना है? यही आप ब्लॉगर कर रहे हैं ना कि भैया नहीं हम लोग बहुत अच्छा संदेश दे रहे हैं। लेकिन आप संदेश के तौर पे क्या दे रहे हैं? दूसरी शादी, कहीं कहीं पे लड़ाई झगड़ा, कहीं कहीं पे जो है वो सास बहू के झगड़े, ताने टंटे, लड़ाइयाँ, फ्रैंक, वो भी उल्टे सीधे फ्रैंक जिसका कोई न सिर है न पैर है। जब आप ऐसे ऐसी चीजें पब्लिक के सामने परोसेंगे तो पब्लिक आपको लत्ता का भाव समझेगी। पता है, जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी है ना, सॉरी जो बड़े बड़े यूट्यूबर है ना, जिसमें बहुत बड़े बड़े अच्छे अच्छे यूट्यूबर है ना, जिसमें भी फ्लाइंग बिस्ट का जो है मैटर कितना ज्यादा जो है खींचने की का प्रयास किया गया था। लेकिन फ्लाइंग बिस्ट ने आकर के अपनी एक ही वीडियो में सबके जो है ना वो सवालों के आंसर दे दिए। रायता फैलने से ना उन्होंने बताया भी, उनको अगर खेलना होता व्यूज व्यूज, कंटेंट कंटेंट, तो शायद वो लोग एक ही छत के नीचे रह करके अलग अलग तरीके से वीडियो बना करके जनता को बेवकूफ बना सकते थे। लेकिन नहीं, वो लोग जो है ना वो दुनिया में ऐसी कुछ भी चीजें नहीं रिप्रेजेंट करना चाहते ना, क्योंकि वो लोग एक जाना माना चेहरा है। ठीक है, वो लोगों को आज भी लोग बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट से देखते हैं। उनको जब यूट्यूब क्रिएटर्स पार्टी में या फिर कुछ ऐसे चीजों में बुलाया जाता है ना, तो उनके लिए जो है ना ऑडियंस जो होती है या फैंस जो होती है ना वो पागल रहती है। आप लोगों को हमने कभी ऐसे नहीं देखा कि नहीं आप लोगों को ऐसे ऐसे बुलाया गया हो कहीं, और वहां पे ह्यूज ऑडियंस या ह्यूज क्वांटिटी में यूथ जो है ना आप लोगों के लिए बेचैन रहे। कहीं आपने कभी ऐसा देखा? मैंने नहीं देखा। 10 20 50 100 सब्सक्राइबर जब कहीं पे आप लोगों के इकट्ठे हो जाते हैं, या 10 सब्सक्राइबर मिल करके आप लोगों के साथ में फोटो ले लेते हैं, सेल्फी ले लेते हैं, वीडियो बना लेते हैं ना, तो आप लोग अपने आप को बिल्कुल रतन टाटा समझने लगते हैं। रतन टाटा छोड़ दीजिए, रतन टाटा को बीच में नहीं लाते हैं। आप लोग अपने आप को ना बिल्कुल जो है ना वो मिस्टर बिस्ट ही समझने लगते हैं, क्योंकि आजकल मिस्टर बिस्ट बहुत ट्रेंड में चल रहे हैं। आपको पता है, जो बड़े बड़े क्रिएटर या वो होते हैं ना, वो सच में कुछ ना कुछ क्रिएट करते हैं,
कुछ ना कुछ अपने दिमाग में जो है नया नया कंटेंट सोचते हैं। लेकिन ये जो बिलोगर होते हैं ना, बहुत लोगों को जो है ना बिलोगर का मतलब नहीं पता। तो मैं बता दूं कि बिलोगर का मतलब मैं बोलती हूँ ना, बिल में घुसे हुए अजगर। ठीक है, तो ये जो बिलोगर है ना, ये कुछ अपना खुद हुड़दंग मचाते हैं और फिर पब्लिक जब उसके ऊपर पलटवार करती है ना, तो वो लोग फिर तिलमिला जाते हैं। अपने घर का जब आप खाना दिखाएंगे ना, तो लोग जो है उस खाने में नुक्स निकालेंगे ही। जब आप खुद शादी जैसे चीज का जो प्रैंक करेंगे ना, तो पब्लिक अपने अपने तरीके से चीजें बोलेगी ही। जब आप लोनावला जैसे जगहों पे जा करके ऐसा धमाल मचाएंगे ना, तो पब्लिक आपके लिए उल्टा सीधा बोलेगी। क्योंकि इस पब्लिक को जो है ना संभाल पाना वो हर किसी के बस की बात नहीं है। यहाँ तक कि हमारे देश का जो है ना वो मीडिया कह लीजिए, चाहे कुछ भी कह लीजिए, यहाँ तक कि जो हमारा मिनिस्टर है ना, वो भी वो भी नहीं संभाल पाते हैं इन पब्लिक को, जब ये पब्लिक पलटवार करती है। तो पब्लिक अगर आपको गंदा लिख रही है ना, तो उस चीज को जो है ना कहीं से अगर आप में वो सारी चीजें वो देख रही है तो लिख रही है। मैं मानती हूँ 5% लोग ऐसे होते हैं ना जिनके लिए आप कितना भी अच्छा कर दो लेकिन वो गलत ही बोलते हैं। लेकिन आपके लिए अगर 95% लोग सही सोच रहे हैं ना, तो उन 95% लोगों को आप लोग क्यों नहीं देखते हैं? क्यों उन 5% लोगों के पीछे आप लोग अपनी पूरी जो है वीडियो चेप देते हैं? आपने उसने मैसेज किया जिसमें से अगर आप वो मैसेज डिलीट कर देते, या फिर उसकी आईडी हाइड कर देते, या फिर उसको ब्लॉक कर देते, तो शायद इतना लोगों के पास जो है ना वो चीज़ नहीं पहुंच पाती जो खुद आप अपनी पत्नी के लिए जो है थंबनेल पे लिखे हुए हैं। यानी उसने तो सिर्फ एक बार बोला होगा या एक बार लिखा होगा, लेकिन आपकी ऑडियंस अगर 50,000, 60,000, 70,000 पढ़ेगी या देखेगी ना, तो सोच लीजिए कि वो आपकी पत्नी के लिए 70,000 बार लिखा जाएगा, 80,000 बार लिखा जाएगा। जितनी ऑडियंस जो है वो आपकी वीडियो देखेगी, उतनी ऑडियंस के द्वारा जो है वो चीज़ें लिखी जाएंगी उनके मन में। क्यों करते हैं ऐसा आप लोग से छोरा काम? अच्छा अच्छा कंटेंट बनाइए ना, कंटेंट की कमी नहीं है। इसीलिए जो है ना मुझे हंसी आती है। जब मैं हंसती हूँ तो बहुत सारे लोग जो है ना वो खफा होते हैं। तो जिन चीज़ों का मुद्दा बनाना चाहिए उन चीज़ों का आप लोग तो बिल्कुल भी मुद्दा नहीं बनाते हैं। और जो चीज़ें इग्नोर करने वाली होती है ना, वो जानबूझ करके पब्लिक को जो है मिसगाइड करते हैं कि पब्लिक इधर आओ और ये चीज़ें देखो और इसी में बहुराए रहो। उस वीडियो के नीचे भी मैंने कमेंट देखा था, उस वीडियो के नीचे भी आपको भर भर करके गालियां भी लिखी हैं जो वीडियो आज आपने बनाई है, और उसमें भी कुछ लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं और उसमें भी कुछ लोग आपको गाली दे रहे हैं। तो ऐसे कंटेंट बनाइए, तो ऐसा बनाइए कि लोग जो है ना वो कंटेंट पे ध्यान देना कि कमेंट पे। चलिए मिलते हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वैसे कहना तो मुझे कुछ और था, लेकिन मैंने सोचा कि मैं एक बार अपने तरीके से एक्सप्लेन करती हूँ। वैसे मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊँगी, क्योंकि मेरा अंदाज अलग है और मैं अपने अंदाज में अपने तरीके से वीडियो बनाना पसंद करती हूँ। चलिए मिलते हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण।